स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जब भी हमारे यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल का जन्म हुआ तब इसके साथ एक बेबी यूनिवर्स भी जन्म लेता है। ब्लैक होल अपने अंदर जिन भी ऑब्जेक्ट्स को निगलता है, ब्लैक होल के दूसरे छोर में एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है और निकोडेम ने यह भी दावा किया है कि ब्लैक होल ही मल्टीवर्स का रास्ता है। नासा के भेजे गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में शॉकिंग खुलासा किया। हम और हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर बसा है। इवन 2014 में पब्लिश की गई इस आर्टिकल में मशहूर अमेरिकन फिजिसिस्ट निकोडेम पोप्लास्की ने भी ये दावा किया कि हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जब भी हमारे यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल का जन्म हुआ तब इसके साथ एक बेबी यूनिवर्स भी जन्म लेता है, जिसे सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब कोई ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से गुजरे। दरअसल बिना किसी इवेंट होराइजन के ब्लैक होल का अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि इवेंट होराइजन ब्लैक होल के अंदर और बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को फील करती है। अगर आप या कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेता है तो उसे ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी अपनी ओर खींच लेगी, यहाँ तक कि इस इवेंट होराइजन के करीब समय भी धीमी हो जाती है, मानो धरती की कंपैरिजन में कोई और तरह की घड़ी चल रही हो। कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर तो ये दावा करते हैं कि ब्लैक होल अपने अंदर जिन भी ऑब्जेक्ट्स को निगलता है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स हमेशा के लिए खो जाता है और ब्लैक होल के दूसरे छोर में एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है जो इस ब्लैक होल द्वारा निगले गए ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो शायद ये मुमकिन हो कि हमारा भी जन्म 4.7 बिलियन साल पहले कुछ इसी तरह हुआ हो। और निकोडेम ने यह भी दावा किया है कि ब्लैक होल ही मल्टीवर्स का रास्ता है। ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, जिसका मतलब ये हमारी आंखों से छिपा होता है, लेकिन आसपास मौजूद मैटर्स पर हो रहे इफेक्ट से हम इसे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ब्लैक होल्स के चारों ओर गैस और डस्ट के घने बादल बेहद तेजी से घूमते हैं जो भारी मात्रा में रेडिएशन एमिट करती है, जिन्हें क्वेज़ार्स भी कहते हैं और जो यूनिवर्स की वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होती है। ब्लैक होल से जुड़ी सबसे फेमस आइडिया को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था। बट क्या आप जानते हो कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? हर सितारे के कोर के अंदर हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी स्टार के आउटर लेयर को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर गिरने से बचाती है और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल खत्म हो जाता है तब ग्रेविटी के इनवर्ड फोर्स से बचने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी नहीं बचती और अगर वो सितारा काफी मैसिव हो तो इसका पूरा का पूरा मास अपने आप में ही विस्फोट हो जाता है और वो स्टार बनता है एक ब्लैक होल। एंड वी नो दैट हर ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ जीरो वॉल्यूम और इनफाइनाइट डेंसिटी एग्जिस्ट करती हो। साइंटिस्टों के मुताबिक ब्लैक होल में गिरने वाली हर ऑब्जेक्ट इस सिंगुलैरिटी का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये एक अकेली सिंगुलैरिटी नहीं है। जी हाँ, ब्लैक होल के अंदर जो हमें देखने को मिली वो यूनिवर्स का इकलौता नहीं बल्कि एक और तरह की सिंगुलैरिटी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग सिंगुलैरिटी। दरअसल हमारा यूनिवर्स हर पल एक्सपेंड हो रहा है और यहाँ मौजूद हर एक चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन 1960 में स्टीफन हॉकिंग ने जब इसी एक्सपेंशन को रिवर्स में इमेजिन करी तो उन्होंने एक अनोखी चीज नोटिस की। सभी मैटर्स करोड़ों अरबों साल पहले बहुत ही छोटे इनफाइनाइट डेंस रीजन में मौजूद होंगे। यानी सिंगुलैरिटी की सिमिलरिटी से ये तो पता चलता है कि एक ब्लैक होल और बिग बैंग के बीच कुछ तो कनेक्शन जरूर है। बस यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी चीजों को अपने अंदर खींचती है, वही बिग बैंग की सिंगुलैरिटी से चीजें बाहर की ओर एक्सपेंड होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? पर एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी यूनिवर्स में मौजूद है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो है द व्हाइट होल। ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा व्हाइट होल जो चीजों को बाहर की ओर फेंकती है और अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी व्हाइट होल के भीतर जाना हो तो उसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि व्हाइट होल्स में भी सिंगुलैरिटी मौजूद है। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही किसी व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी से बना है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो इस पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए इतना सारा मैटर इस व्हाइट होल के अंदर कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू सम थियोरीज, ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से जुड़ा होता है। यानी जो सिंगुलैरिटी यूनिवर्स में चीजों को ब्लैक होल के जरिए अंदर खींचती है, वही सिंगुलैरिटी व्हाइट होल की मदद से चीजों को बाहर की ओर फेंकता है। तो क्या ये पॉसिबल है ब्लैक होल में गए सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलकर एक नया यूनिवर्स बना हो? साइंटिस्ट ली स्मॉलिंस द्वारा पब्लिश की गई थ्योरी के अनुसार जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तब वो सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाती है। समय के साथ ऑब्जेक्ट्स को निगलते निगलते सिंगुलैरिटी का मास और साइज बढ़ता ही जाता
है। जब उसकी मैटर को एब्जॉर्ब करने की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब सिंगुलैरिटी के दूसरे छोर में एक खतरनाक विस्फोट होता है, जिससे जन्म होता है डॉटर यूनिवर्स का। ये नया यूनिवर्स पुराने वाले से इंडिपेंडेंट होगा और उसमें यूनिवर्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी, जिसमें स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और ब्लैक होल्स का निर्माण नए सिरे से शुरू होगा। यही ब्लैक होल फिर से अपने अंदर नए यूनिवर्स को जन्म देंगे और ये साइकिल यूं ही चलता जाएगा। इस थ्योरी के मुताबिक हर एक ब्लैक होल, इनफैक्ट हमने जिस ब्लैक होल की तस्वीर खींची है, उनके अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स ही मौजूद है। इससे ये भी समझ आया कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो भी किसी ब्लैक होल के अंदर ही है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिना किसी प्रूफ के बस एक थ्योरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर रॉजर पेनरोज ने अपने पेनरोज डायग्राम की मदद से 1950 में ही इस थ्योरी का एक मैथमेटिकल और ग्राफिकल प्रूफ दिया था। इसका मतलब ये कि हमारा यूनिवर्स जो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से पैदा हुआ, वो एक्चुअली किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल से जन्मा था, जिससे ये साफ होता है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल भी किसी काम को अंजाम दे रहा है, यानी हर एक ब्लैक होल एक यूनिवर्स का बीज है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं यूनिवर्स में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स किसी और यूनिवर्स में जाने का दरवाजा है, यानी कि मल्टीवर्स, जहां फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग और यहाँ तक लाइफ फॉर्म्स भी हमारी धरती से काफी अलग होगी। इस हाइपोथेसिस की एक ही समस्या थी कि ये कल्पना पर आधारित है और इस थ्योरी का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के एस्ट्रोफिजिसिस्ट की एक टीम ने ये दावा किया है कि बिग बैंग की जगह एक ब्लैक होल ने ही ली है। रॉबर्ट मैन नाम के एक मैथमेटिकल प्रोफेसर ने ये थ्योरी बताई कि हम किसी 4th डायमेंशनल ब्लैक होल के अंदर बसे हैं, जो किसी 5 डायमेंशनल सितारे के बुझने से बनी है। साइंटिस्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के निकलने और लगातार बड़े होने की रेट को समझने में जुटे हैं। वही जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसके स्टार फॉर्मिंग एरिया को डिटेक्ट करने में लगे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक होल और यूनिवर्स में मौजूद अब तक के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स डार्क मैटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया, जिसके सबूत भी मिले कि ब्लैक होल्स आर द सोर्सेस ऑफ डार्क एनर्जी। इसके अलावा एंशिएंट गैलेक्सीज की स्टडी करने पर यह पाया गया कि ब्लैक होल उम्मीद से ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से मेल खाती है। 1990s में ये डिस्कवर किया गया यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लगातार दूर जा रही है। अगर डिटेल्स में समझे तो डार्क एनर्जी हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी से भी ज्यादा फोर्स से एक दूसरे से पुश करती है, जो आइंस्टाइन द्वारा दिए गए एक आइडिया से रिलेटेड था, जिसे बाद में नकार दिया गया। इस थ्योरी के मुताबिक कैसे 13.8 बिलियन साल पहले हॉट डेंस मैटर और एनर्जी की मदद से हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, जो तब से फैलता और ठंडा होता जा रहा है। बहुत से फिजिसिस्ट की माने तो बिग बैंग के पहले समय ही नहीं था, क्योंकि बिग बैंग के पहले समय की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए इसका भी जन्म बिग बैंग के विस्फोट के बाद ही हुआ। वही कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के विस्फोट से नहीं, बल्कि दूसरे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल से पैदा हुआ। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1973 में रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोवाकोविच ने इंट्रोड्यूस किया, जिसे बाद में कई बड़े वैज्ञानिक जैसे ली स्मॉलिन और स्टीफन हॉकिंग ने सपोर्ट किया। अब इतना सब जानने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या सच में हमारा ये विशाल यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर समाया है, या ये सब साइंटिस्ट द्वारा की गई कई बेसलेस थ्योरीज है, वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।